नमस्कार। किसी भी समाज के विकास के लिए सामाजिक संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने इससे पहले सामाजिक संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। आज हम सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो पहली विशेषता होती है सामाजिक संस्थाएं सार्वभौमिक हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल। सेकेंड है स्थायित्व, परमानेंसी। थर्ड है निश्चित उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल इक्विपमेंट्स। फिर सामाजिक नियंत्रण के साधन है सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है सामूहिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस। तो ये सभी विशेषताएं, आइए हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सामाजिक संस्थाएं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल हैं। वो इसलिए क्योंकि सामाजिक संस्थाएं हर समाज, हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्थायित्व, परमानेंसी। तो सामाजिक संस्थाओं को इस्टेब्लिश होने में एक लंबा समय लगता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे नॉर्म्स डेवलप होते हैं, परंपराएं डेवलप होती हैं, कार्य प्रणालियाँ डेवलप होती हैं। इस वजह से सामाजिक संस्थाओं में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हम समाज में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं देखते हैं, उनके कुछ निश्चित रोल होते हैं समाज में, कुछ निश्चित कार्य होते हैं। चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम न्यायालय की बात करें, चाहे हम शिक्षा संस्थाओं की बात करें, चाहे हम परिवार की बात करें, तो इन सभी के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के अपराध को कम करना समाज में, तो ये क्या है, उनका उद्देश्य है। तो इसी तरह जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होते हैं, उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल इक्विपमेंट। तो हम देखेंगे कि सामाजिक संस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता है सांस्कृतिक उपकरण की। इसको हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जो हमारे NRI हैं, जो वो वहाँ पर जहाँ रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ कनाडा में, अमेरिका में, तो वहाँ पे हमारे जो भारतीय सभ्यता है या जो संस्कृति है, उसको वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। वहाँ रहते हुए भी, भारत में ना रहते हुए भी, दूसरे देशों में रहते हुए भी ट्रेडिशन को अपना रहे हैं। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सभ्यता या संस्कृति है वो विकसित हो रही है, क्योंकि वहाँ उनका एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। और जब कम्युनिटी वो वहाँ रहकर, NRI वहाँ रहकर हमारी संस्कृति को विकसित कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, दूसरे देशों के लोग भी उस संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल का। तो विदेशों से भी बहुत से जो विदेशी लोग हैं वो इस्कॉन टेम्पल में आते हैं, कृष्ण जी की पूजा पाठ करते हैं, वेशभूषा अपनाते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक उपकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। हम पहले ही जान चुके हैं कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। हमें समाज के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना है, हमें एक दूसरे के व्यक्ति से प्रति किस तरीके से व्यवहार करना है, बड़ों से किस तरह से व्यवहार करना है, छोटों से किस तरह से व्यवहार करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सांस्कृतिक नियंत्रण है, तो जो हमें सामाजिक संस्थाएं सिखाती हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको देखिए। आपको सामाजिक नियंत्रण के बारे में समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामूहिक स्वीकृति। सामाजिक संस्थाओं को जो मेन विशेषता है वो है सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है समाज से, समाज ने उनको मानता है। जो भी नियम है, जो कानून है, कार्यप्रणाली है, लॉ एंड ऑर्डर है, आर्थिक संस्थाएं हैं, पारिवारिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, उन सबको किसने मान्यता दी है, समाज ने मान्यता दी है, सामूहिक स्वीकृति प्रदान है उनको। तो ये सभी प्रमुख विशेषताएं थी सामाजिक संस्थाओं की।
आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।